तो कहानी की शुरुआत होती है नमक से। ढेर सारा नमक। अरे नमक किसने लिख दिया स्क्रिप्ट में? हाँ तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है बर्फ से। ढेर सारा बर्फ। सर्दियों के टाइम में बीते समय यही हाल रहता है। एक हमारे यहाँ जब फ्रिज के अलावा कहीं बर्फ देखने नहीं मिलती। खैर अब इसके बाद हम देखते हैं एस्ली को, जो कि बेबी सिटर की जॉब करती है। एस्ली इस लड़के ल्यूक की बेबी सिटर है। ल्यूक अब पूरे 12 साल का हो चुका है। अब जैसे जैसे ल्यूक बड़ा हो रहा है तो उसके अंदर हार्मोन चेंजेस आ रहा है। अब भाई को छोरी पटानी है, वो भी कोई और नहीं बल्कि अपनी बेबी सिटर एस्ली। ल्यूक वहाँ पर अपने फ्रेंड से कहता है कि मुझे एस्ली बहुत ही ज़्यादा पसंद है और तुम देखना आज मैं उसे पटा कर ही रहूँगा। खैर अब इसके बाद एस्ली ल्यूक के घर पहुँच जाती है। वहाँ पर उसका स्वागत ल्यूक के पेरेंट्स करते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ल्यूक जब 8 साल का था तब से ही एस्ली उसकी बेबी सिटिंग कर रही है। अब बस इसीलिए ल्यूक के माँ बाप उस पर बहुत ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। ल्यूक की मदर वहाँ पर एस्ली को बताती है कि ल्यूक एक बार फिर से स्लीप वॉकिंग करने लगा है, इसलिए तुम ये पेंसिल दरवाजे पर लगा देना। अगर ल्यूक बाहर गया तो तुम्हें इस बारे में पता चल जाएगा। अब मॉम डैड तो यहाँ से चले गए और बची यहाँ पर बेबी सिटर और उसका बेबी। एस्ली अपने बॉयफ्रेंड रिकी से बातें कर रही थी। रिकी उससे बार बार मिलने के लिए कह रहा था, लेकिन एस्ली उसे साफ साफ मना कर देती है। अब पता नहीं क्यों, लेकिन अपनी बेबी सिटर को उसके बॉयफ्रेंड से बात करते देखकर वहाँ पर लोग जेलस फील कर रहा था। अब अचानक ही वहाँ पर टेबल पर मकड़ी आ गई, जिससे एस्ली बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। अब तभी ल्यूक ने वहाँ पर आकर उस मकड़ी को जार में बंद कर दिया। अब बेसिकली वहाँ पर एस्ली को स्पाइडर से बचाकर उसका स्पाइडरमैन बनना चाहता था। अब एस्ली को इम्प्रेस करने के चक्कर में वहाँ पर ल्यूक ने वाइन भी पी ली, लेकिन एस्ली इस चीज़ से इम्प्रेस नहीं हुई, बल्कि उल्टा ही उसने उससे बोतल लेकर उसे डांटा। अभी उस वाइन को बहाने गई थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड से कुछ बहस होने की वजह से खुद इमोशंस में बहकर उस वाइन को पीने लगी। अब उसे ऐसा करते हुए देखकर वहाँ पर ल्यूक को ऐसे लगा कि शायद एस्ली को नशा होने लगा है, इसलिए वहाँ पर उसने एस्ली का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पर बात नहीं बनी। खैर अब तभी वहाँ पर फोन बजने लगा। एस्ली ने जब फोन उठाया तो दूसरी तरफ से कोई भी आवाज नहीं आई। खैर अब इसके बाद ये दोनों हॉरर मूवी देखने के लिए साथ में बैठ गए। ल्यूक वहाँ पर एस्ली से कहने लगा कि उसे रिकी जैसे बंदे को डेट नहीं करना चाहिए, लेकिन वहाँ पर एस्ली उसकी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। खैर अब तभी वहाँ पर उनका पिज्जा भी आ जाता है, जो कि उन्होंने नहीं मंगाया था। एस्ली को ये बात काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी। खैर अब इसके बाद ये दोनों पिज्जा खाते हुए मूवी देखने लगे। ल्यूक धीरे धीरे कर उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसने अपना हाथ उसकी जांघ पर भी रख दिया, जो कि एस्ली ने तुरंत ही हटा दिया। फिर इसके बाद उसने अपना सर एस्ली के कंधे पर रख दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। एस्ली इस चीज़ को ज़्यादा नोटिस नहीं करती। खैर अब तभी वहाँ पर एस्ली के बॉयफ्रेंड रिकी को कॉल आ गया, तब एस्ली उससे बात करने में बिजी हो गई। अब जब थोड़ी देर बाद ये दोनों एक बार फिर से मूवी देखने लगे तो वहाँ पर ल्यूक ने उसे ज़बरदस्ती किस करने की कोशिश की, जिससे कि एस्ली वहाँ पर घबरा गई और उसे समझाने की कोशिश करने लगी। खैर अब तभी इनका फ़ोन एक बार फिर से वहाँ पर बजता है। एस्ली जब उठाती है तो दूसरी तरफ से कोई इंसान कहता है कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ। अब ये सुनते ही एस्ली विंडो पर जाकर कहती है कि पता कितनी उंगलियां दिख रही हैं। इसके बाद वहाँ पर एस्ली ने देखा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। अब वो जल्दी से उस दरवाजे को बंद करके ल्यूक को अपना फ़ोन पास करने के लिए कहती है। अब वैसे तो लोंडा बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन के दिखा रहा था, लेकिन यहाँ पर अपनी गेगलापंती इसने दिखा दी। अब अगले पल इनका दरवाजा भी वहाँ पर बजने लगा। ल्यूक के अंदर एक बार फिर से खली की ताकत आ गई। वो छाती चौड़ी कर वहाँ पर दरवाजा खोलने के लिए जाने लगा कि थारा भाई खोलेगा दरवाजा। सॉरी थारा भाई नहीं, थारा बेबी खोलेगा दरवाजा। हालांकि वहाँ पर एस्ली ने उसे रोकने की कोशिश की कि देखो ल्यूक, कोई चोर या फिर कोई क्रिमिनल भी हो सकता है, लेकिन ल्यूक कहता है कि मैं किसी से डरता थोड़ी हूँ। अब इसके बाद ल्यूक ने दरवाजा खोल दिया। And his name is John C. अब तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि और कोई नहीं बल्कि ल्यूक का दोस्त गैरेट था। वो बताता है कि वो तो सिर्फ यहाँ पर एस्ली के साथ प्रैंक करने की कोशिश कर रहा था। अब तभी वहाँ पर उन्हें ऊपर से कांच टूटने की आवाज आती है। इसका मतलब यह है कि इनके अलावा ऊपर कोई और भी है। अब इसके बाद एस्ली ने वहाँ पर चाकू उठाया और अपने 2 बॉडीगार्डों के साथ आगे बढ़ने लगी। दरअसल यहाँ पर किसी ने ईंट मारकर शीशा तोड़ा था। अब वहाँ पर एस्ली ने जल्दी से पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उनके फ़ोन में सिग्नल्स भी नहीं आ रहे थे और ना ही इनका इंटरनेट कनेक्ट हो रहा था। अब इन सब ने सोचा कि ये सब जल्दी से जाकर एस्ली की कार में बैठ जाएंगे, लेकिन जब ये लोग देखते हैं तो इन्हें पता चलता है कि एस्ली की कार का टायर तो पहले ही पंचर हो रखा है। अब गैरेट ईंट का वो टुकड़ा लेकर नीचे आया। उस पर लिखा था कि अगर तुम बाहर गए तो तुम मारे जाओगे। अब गैरेट इन सभी चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा गया और घबरा कर बाहर की ओर भागने लगा। अब अगले ही पल गैरेट को वहाँ पर किसी ने शूट कर दिया। ये देखते ही एस्ली के वहाँ पर तोते उड़ गए। अब ये दोनों पूरी तरीके से घबराए हुए थे। ये दोनों इस मिस्टीरियस आदमी से बचकर किसी तरीके से भागने में लगे हुए थे। अब इसके बाद ये दोनों जाकर एटिक में छुप जाते हैं। वो मिस्टीरियस मैन इनके कमरे में आया और चेक कर वहाँ से चला गया। उसे भनक तक नहीं लगी कि ये दोनों यहाँ पर एटिक में। एस्ली अचानक से वहाँ पर मकड़ी को देख कर डर गई और वो वहाँ से नीचे गिरने वाली थी कि तभी वहाँ पर ल्यूक ने उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लिया। एस्ली को शांत करने के चक्कर में
वहाँ पर वो उसे हक करने लगता है और इसके बाद वो अपने डैड के रूम में से गन लेने के लिए वहाँ से चले आता है। अब थोड़ी देर बाद ल्यूक अपने डैड की गन लेकर वहाँ पर आ गया। अब इसके बाद पूरी सेफ्टी के साथ ल्यूक एशली को वहाँ से निकाल कर ले गया। अब इन दोनों का प्लान उस मिस्टीरियस आदमी को शूट करने का था। हालांकि उस मिस्टीरियस मैन का आते ही ये दोनों जल्दी से अलमारी की तरफ छुप गए। अब वो मिस्टीरियस मैन जहाँ पर ये लोग छुपे हुए थे उस कमरे में आ चुका था। एशली ने जब वहाँ पर ध्यान से उस मिस्टीरियस आदमी को देखा तो इसे पता चला कि ये मार्क्स तो ल्यूक का है। उसने गुस्से में वहाँ पर उस मिस्टीरियस मैन से मार्क्स उतारने के लिए कहा। अब पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि वो गैरेट था। एशली अब वहाँ पर ल्यूक पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही थी क्योंकि इस चीज से वो समझ गई थी कि ल्यूक उसे इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। अब उसका प्लान खराब होने की वजह से ल्यूक वहाँ पर गुस्से में एशली को थप्पड़ मार देता है। तब एशली सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे जाकर गिरती है। खैर अब इसके बाद जब एशली को होश आया तो उसने देखा कि वो एक चेयर से बंधी हुई है, जबकि ल्यूक और गैरेट तो मजे से वहाँ पर घूम रहे थे। अब ल्यूक ने वहाँ पर एशली को उसके दिल की बात बताई कि वो एशली से कितने ज्यादा प्यार करता है। एशली उसे वहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो जो ये कर रहा है वो बहुत ज्यादा गलत है, लेकिन ल्यूक ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी बल्कि वो तो उसके साथ ट्रूथ और डेयर गेम खेलने लगा। खैर अब जब वो दोनों को सामान लेने के लिए चाहते हैं तो वहाँ पर मौका पाकर एशली ने फ्लैश लाइट उठाकर पड़ोस वाले घर में सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन इतने में वो दोनों भी वहाँ पर आ जाते हैं। उन दोनों ने उससे फ्लैश लाइट को दूर कर दिया। खैर अब इसके बाद ल्यूक ने वहाँ पर उसे दारू पीने के लिए कहा जिसके अंदर नशे की गोलियां मिली हुई थी। अगर एशली ने इसे पी लिया तो उसे आज के बारे में कुछ भी याद नहीं रहेगा। ल्यूक जब उसे पीने के लिए देता है लेकिन उसने वो बोतल गिरा दी। अब तभी उनके दरवाजे की डोरबेल बजती है। ये था एशली का बॉयफ्रेंड रिकी। अब रिकी को एशली का आवाज ना आ जाए तो इसकी वजह से वहाँ पर ल्यूक ने म्यूजिक का वॉल्यूम तेज कर दिया। रिकी ने वहाँ पर ल्यूक को बताया कि एशली ने खुद मैसेज कर मुझे यहाँ पर बुलाया है, लेकिन ल्यूक उसे कहता है कि एशली तुमसे आज मिलना नहीं चाहती। तब रिकी कहता है कि चलो ठीक है, लेकिन ये फ्लावर तो ले लो। अब फ्लावर देने के बहाने रिकी घर के अंदर घुस गया। अब इधर एशली ने भी अपनी चेयर गिरा दी ताकि रिकी को उसकी आवाज पहुंच जाए। इसके बाद उसने कांच का टुकड़ा भी उठा लिया। इधर दूसरी तरफ रिकी ल्यूक से लगातार कह रहा था कि मुझे एशली से मिलना है। तब ल्यूक ने उसे बता दिया कि एशली ऊपर है। इसके बाद रिकी जल्दी से एशली को ढूंढने के लिए ऊपर की ओर आता है, लेकिन अब तभी पीछे से ल्यूक ने आकर उसके अंदर एक बेसबॉल बैट रख दिया। अब इसके बाद वहाँ पर रिकी ने किसी तरीके से अपने आप को बचाकर वहाँ पर ल्यूक को पकड़ लिया, लेकिन ल्यूक ने वहाँ पर उसके चेहरे में एक पेंसिल घुसा दी। रिकी अब वहाँ पर ल्यूक को बेसबॉल बैट से मारने वाला था, लेकिन अब तभी गैरेट वहाँ पर आ गया जिसके हाथ में एक शॉटगन थी। अब रिकी ने वहाँ पर अपने आप को बचाने के लिए वो घुटनों के बल बैठ गया। तब ल्यूक ने पीछे से उसके ऊपर हमला कर दिया जिससे कि वो वहीं पर बेहोश हो गया। अब इसके बाद एशली के साथ रिकी को भी उन लोगों ने बांध दिया। अब तभी हमें वहाँ पर ये पता चलता है कि ल्यूक ने ही एशली के मोबाइल से मैसेज करके रिकी को यहाँ पर बुलाया था। अब गैरेट को यहाँ पर ये चीज पसंद नहीं आई क्योंकि ये चीज उनके प्लान का हिस्सा नहीं थी। इस बात को लेकर वहाँ पर उन दोनों के बीच बहस होने लगी। खैर अब इसके बाद ल्यूक ने एशली को उसके एक्स बॉयफ्रेंड जेरेमी को बुलाने के लिए कहा, लेकिन एशली ने उसे मना कर दिया। तब ल्यूक खुद ही उसे फोन कर बुलाने लगा। इसी बीच वहाँ पर एशली उस कांच के टुकड़े से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश करने लगी। अब जब ल्यूक ने वहाँ पर रिकी को धमकाया तो रिकी का तो वहीं पर डर के मारे पेशाब निकल गया। हालांकि उसने ऐसा जानबूझकर किया था ताकि वो दोनों साफ सफाई करने में लग जाएं और एशली अपनी टेप काट ले। एशली ने तो अपना एक पैर खोल भी लिया था। खैर अब इसके बाद ल्यूक और गैरेट रिकी को अपने साथ कहीं पर ले जाते हैं। अब ल्यूक तो वैसे भी रिकी से जलता था, वो ये नहीं चाहता था कि एशली की जिंदगी में उसके अलावा कोई भी आए, इसलिए उसने तो रिकी को मारने का पूरा बंदोबस्त कर लिया था। इधर एशली ने भी अपनी टेप काट ली और वो वहाँ पर गन उठाकर इन दोनों के पास आ जाती है। उसने वहाँ पर ल्यूक को वार्निंग दी कि ये जो भी कुछ करने की सोच रहा है वो ना करे, लेकिन ल्यूक तो पक्का हरामी लड़का है। उसने एक लोहे के पेंट के डिब्बे से रिकी का वहीं पर सर उड़ा दिया। अब ये चीज देखकर वहाँ पर गैरेट और एशली दोनों ही पूरी तरीके से शॉक्ड हो चुके थे। इसके बाद एशली ने वहाँ पर गन का ट्रिगर दबा दिया, लेकिन अब तभी उसे पता चलता है कि गन तो खाली थी। ल्यूक अभी तक उसे नकली गन से डरा रहा था। खैर अब एशली किसी तरीके से वहाँ से भागने लगती है। हालांकि गैरेट ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वो दीवार कूद के वहाँ से भागने में कामयाब हो गई। देखने में तो सरकारी स्कूल की लोंडिया लग रही है। खैर अब इससे पहले कि वो रोड तक पहुँच पाती, पीछे से ल्यूक ने आकर उसके सिर में ईंट मारकर उसे वहीं पर बेहोश कर दिया। इसके बाद क्रिसमस का चंदा मांगने वाली औरतें वहाँ पर आ गईं, जिन्हें ल्यूक ने बाहर ही रोक लिया। अंदर उसने एशली को क्रिसमस लाइट से बांध रखा था। खैर अब जेरेमी भी यहाँ पर पहुंच चुका था। ल्यूक ने उसे बाहर ही रोक लिया। ल्यूक ने वहाँ पर जेरेमी से कहा कि जब तक तुम एशली से लिख कर माफी नहीं मांगोगे, जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी। अब जेरेमी को तो एशली से मिलने की इतनी ज्यादा जल्दी थी कि उसने पेपर पर आई एम सॉरी बाबू लिख कर उसे दे दिया, लेकिन ल्यूक उससे कहता है कि ठीक से लिखो। अब जब जेरेमी वहाँ पर लिख रहा था तो तभी पीछे से ल्यूक ने आकर उसके गले में फंदा डाल दिया और इस डेढ़ हड्डी ने अकेले ही जेरेमी को पेड़ पर लटका दिया। खैर अब यहाँ पर जेरेमी मारा गया और वो उस लेटर को उस तक नहीं दे पाया जिसे वो देना चाहता था।
इधर दूसरी तरफ एस्ली गैरेट को समझा रही थी कि देखो ल्यूक सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रहा है। इसी बात को समझते हुए वहाँ पर गैरेट उसकी पैर को काटने लगा। गैरेट भी मनी मन एस्ली को पसंद करता था, इसलिए उसने वहाँ पर एस्ली के पैर काटते हुए वहाँ पर उसे किस कर दिया, जिससे कि ल्यूक की बुरी वाली जल गई और वहाँ पर उसने गैरेट को शूट कर दिया। ल्यूक के हिसाब से गैरेट ने उससे धोखा दिया था, उस लड़की को किस करके जिससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता है। अब गैरेट यहाँ पर पूरी तरीके से तो नहीं मरा था, लेकिन इसके बाद ल्यूक ने वहाँ पर एक और गोली मारकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब एस्ली की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। ल्यूक उसके पास आकर बैठता है और उसे कहता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी माँ मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या हुआ, उन्होंने मेरा ख्याल रखना बंद कर दिया। तब एस्ली उससे कहती कि तुम जैसे लड़के के साथ ऐसा होना ही चाहिए, तुम बच्चे के नाम पर हैवान हो। अब जिससे ल्यूक सबसे ज्यादा प्यार करता है उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर ल्यूक पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट हो गया। अब इसके बाद उसने गुस्से में आकर एस्ली का भी काम तमाम कर दिया। अब इसके बाद ल्यूक अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने लगा। उसने एक फेक क्राइम सीन बनाया जिसमें जेरेमी, जो कि एस्ली का एक्स बॉयफ्रेंड था, उसने ही इन सब को मारा है और इसके बाद उसने खुद ने भी सुसाइड कर ली। अब सबूत के तौर पर उसने जेरेमी से पहले ही सुसाइड नोट लिखवा लिया था। अब इसके बाद ल्यूक ने अपने कपड़े बदल लिए और फिर गेट के हैंडल में पेंसिल फंसाने लगा, जिससे कि कंफर्म हो जाए कि वो तो अपने रूम से ही बाहर नहीं गया था, लेकिन अंदर से पेंसिल नहीं फंस रही थी और अब तो उसके मॉम डैड भी उसके पास पहुंचने वाले थे। अब वो जल्दबाजी के चक्कर में बाहर से पेंसिल फंसा के दूसरे कमरे की खिड़की से अंदर जाने लगा। अब तभी वहाँ पर क्रिसमस वाले हिरन गिर गए। अब उन्हें सही करने लगा, लेकिन इतने में उसके मॉम डैड भी वहाँ पर पहुँच चुके थे। अब वो फटाफट अपने बेड पर आ गया और उसने वो गोली भी खा ली जो कि उसे स्लीप वॉकिंग करने के लिए दी जाती थी। तो अब सीन ऐसा है कि ये नींद की गोली खाकर सो रहा है। इसके रूम के बाहर पेंसिल भी लगी हुई है, मतलब कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है इसके बारे में इसे कुछ भी नहीं पता है। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर पुलिस भी आ गई। इसकी माँ इसे गोदी में लेकर बैठी हुई थी। अब उसे क्या पता ये सब कांड इसने ही करे हैं। अब तभी पता चलता है कि एस्ली अभी भी जिंदा है। उसने अपनी गर्दन पर टेप लगा ली थी जिससे कि उसका खून रुक गया। अब ये देखने के बाद तो ल्यूक की पूरी तरीके से हवा खराब हो गई। अब जाते आते एस्ली ने वहाँ पर उसे फिंगर दिखा दी, जो कि ल्यूक के अलावा किसी ने भी नहीं देखी। तो अगर अब एस्ली इतनी सीरियस इंजरी के बाद भी जिंदा बच गई तो ल्यूक की तो पूरी पोल पट्टी खुल जाएगी, और अगर वो जिंदा भी नहीं बची तो भी ल्यूक कहीं ना कहीं फंसी जाएगा। इस चीज का पूरा उदाहरण है वो चंदा वाली औरतें। अगर वो औरतें पुलिस को अपना स्टेटमेंट दे देती हैं तो ल्यूक की बस होने वाली स्टोरी खराब हो जाएगी। तो दोस्तों बस इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर देना, ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।